हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आशा की नई किरण में। आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, ये जो है कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार क्या हुआ, एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार बहुत अमीर था, उसके बेटे भी बहुत अच्छे थे और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसकी बहन की शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल गई थी। फिर उसके बाद वो अपने ससुराल से अपने मायके आई, तो उसका जो पहला करवा चौथ था वो उसके मायके में पड़ा। उसके बाद उसकी बहन जो है वो व्रत रखी और उसके भाभी लोग भी व्रत रखे। तो उसके बाद उसके भाई लोग जब खाना खा रहे थे तो अपनी बहन से कहे, बहन चलो तुम भी कुछ खा लो। बहन कही, नहीं भैया, पहले मैं चाँद को अर्घ दूंगी, उसके बाद तब मैं जो है खाना खाऊंगी। तो उसके बाद उसके भाई लोग क्या किए, गांव से बाहर गए और एक पहाड़ी पर आग जला दिए और अपनी बहन से आके कहें, चलनी में दिखाए, कहें देखो बहन, तुम्हारा जो है चाँद निकला हुआ है। तो चलनी से अपने चाँद को, आग की उस लपट को देख ली और समझ गई कि चाँद निकला है। उसके बाद वो आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही खाना खाने का पहला कवर अपने मुंह में डाली तो उसको छींक आ गई। दूसरा कवर डालने जा रही थी तो उसके खाने में से बाल निकल गया। जब तीसरा डाली तब तक उसके ससुराल से खबर आई कि जिस हालत में हो जल्दी से आ जाओ। उसके बाद वो अपनी माँ के पास गई, कही माँ मुझे जाना है। तो माँ उसको विदा करने के लिए कपड़ा देने लगी। जैसे ही बक्सा खोली सारे कपड़े काले थे। फिर जब दूसरी बार खोली तो जितने सारे कपड़े थे सब सफ़ेद हो गए। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ जाने दीजिए, मैं अभी जा रही हूँ, फिर मुझे बाद में कभी दे दीजिएगा। उसके बाद वो घर के बाहर आई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम जा रही हो, रास्ते में तुम्हें जितने लोग मिले सबका पैर तुम छूती जाना, सबका तुमको आशीर्वाद मिलेगा और जिसकी बात तुम्हें सबसे अच्छी आशीर्वाद लगे तुम अपने पल्लू का गांठ बांध लेना, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद वो अपने रास्ते में जाने लगी। जो जो रास्ते में पड़ रहा था सबका वो पैर छूती जा रही थी और सब लोग उसको आशीर्वाद दे रहे थे तरह तरह का। उसके बाद जैसे अपने घर पहुंची तो वैसे उसकी छोटी सी ननद दिखी। उसने जो है उसका भी पैर छुआ तो उसकी ननद ने उसका आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती का दिया। वो उसको सबसे अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने पल्लू पे गांठ बांध लिया। जैसे ही घर के अंदर गई, देखी उसके पति मरा पड़ा हुआ था। सब लोग रो रहे थे और सब लोग उसके पति को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो भी रोने लगी, लेकिन वो अपने पति को जाने नहीं दे रही थी। तो कहें, अगर जाना है तो मैं भी साथ में चलूँगी। गांव वाले कहें, लेते चले इसको भी। तो लेके गए तो वहाँ पे वो जाके अपने पति की चिता को आग नहीं देने दे रही थी। कहीं, नहीं मेरे पति को मत जलाइए, मैं इनके साथ रहूँगी यहीं पे। गांव वाले कहें, इसका लगता है पहले तो ये अपने पति को खा गई, अब लगता है पूरे गांव को भी खाएगी। इसको काम करते हैं, यहीं शमशान घाट में घर बनवा के यहीं रहने देते हैं, यहीं ये अपने पति को लेके पड़ी रहे। उसके बाद वो वहीं पर रहने लगी। रोज़ उसकी जो ननद थी वो घर से खाना लेके आती थी और उसको खाती थी और खिलाती थी। और वो जो थी अपने पति की सेवा, सर सफाई ये सब करती थी। उसके बाद समय धीरे धीरे बीतने लगा। जितने भी चौथ व्रत आते सबकी वो पूजा करती थी। सब लोग से पूछती थी, ऐसा क्यों? तब सब लोगों ने कहा, हम सब लोग तो तुमसे खुश हैं, लेकिन शायद चौथ माता तुमसे नहीं खुश हैं। जब कार्तिक मास का चौथ आएगा तो तुम उनका व्रत रखना, उनसे कहना वो तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती हैं। तब वो जब कार्तिक मास आया और तब उसने जो है चौथ व्रत आया, तब अपनी ननद से कहा कि जाके मेरी सास से कह दो कि मेरे जितने भी सुहाग के कपड़े हैं, गहने, सब मुझे दे दें। ननद गई अपनी माँ से कही तो कही, लगता है उसका दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन चलो जो भी वो कह रही है उसको जाके पहुँचा दो। उसके बाद उसकी ननद गई, वहाँ पे सारा चीज़ पहुँचा दी। उसके बाद उसने व्रत रखा। व्रत के बाद चाँद निकला, चाँद को देखी। उसके बाद उसने चौथ की पूजा की। तो चौथ माता जब वहाँ पे आई, तब जब माता आई तो उन्होंने कहा, बोलो बोलो 7 भाइयों की बहनें, तुम तो दुनिया के लिए
चाँद दूसरा होता है, तुम्हारे भाई तो तुम्हारे लिए दूसरा चाँद निकाल देते हैं, तो और तुम उन्हें अर्घ दे देती हो, तुम उनसे जाके अपने पति का सुहाग मांगो। तब उसने जो है कि कहा, नहीं माँ, आप मेरे पति को ज़िंदा करो, मेरा सुहाग दो। जब तक आप मेरे पति को नहीं ज़िंदा करोगी तब तक मैं आपका पैर नहीं छूऊंगी। फिर उसके बाद उसने अपनी जिद पे अड़ी रही। तब माता ने कहा, ठीक है, तुम अपने जितने भी सुहाग की चीज़ें हैं सब लेके आओ। वो सारा सामान लेके आई। तब चौथ माता ने अपने आँख के काजल में से काजल निकाला, नाखून में से श्रृंगार निकाला और गले से श्रृंगार निकाल के उसके में मिला दिया, और उसके बाद जो है उसको पति की तरफ में फूंका और उसका पति ज़िंदा हो गया। यह देख के वो बहुत खुश हो गई। कही, ठीक है माता, जिस तरीके से आपने मेरे पति को ज़िंदा किया है ऐसे ही आप सबके पति की जान की रक्षा करिएगा। उसके बाद जब चौथ माता जाने लगी तो उसके झोपड़ी पे एक लात मारी, जिससे कि वो झोपड़ी जो है महल में बदल गई। और उसके बाद चौथ माता चली गई। फिर अगले दिन उसकी ननद फिर आई, तो वो देख के आश्चर्य हो गई कि ये महल कैसे हो गया। तब उसकी भाभी निकल के आई, कहीं देखो तुम्हारे भैया ज़िंदा हो गए हैं, अब जाके सासू माँ से कह दो कि बाजे गाजे के साथ में आए और हम लोग को लेके घर चलें। उसके बाद ननद गई और अपनी माँ से कही माँ भैया ज़िंदा हो गया है, भाभी ने कहा है बाजे गाजे के साथ चलिए, हम लोग उनको घर लेके आते हैं। तब उनकी सास कहीं मरा हुआ कोई ज़िंदा होता है, लगता है तुम्हारी भाभी का पूरा दिमाग ख़राब हो गया है। कहीं नहीं माँ, सही में भैया ज़िंदा हो गए। उसके बाद जब सास आई तो सास ने बहू का पैर छुआ और बहू ने सास का पैर छुआ। तब सास ने कहा, धन्य हो बहू कि तुमने मेरे मरे हुए बेटे को ज़िंदा कर दिया। काश भगवान सारे सब लड़कों को ऐसी तुम्हारी जैसी पत्नी और मेरे जैसी बहू सबको मिले। यह कह के ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, चौथ माता सचमुच में बहुत दयालु होती हैं। जो उनकी श्रद्धा से उनका व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, उसका कहीं भी अनिष्ट नहीं होता है, सदा ही फलदायी रहता है। दोस्तों, इस प्रकार ये मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनको दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस प्रकार मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।